हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिवर्सल मैथ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? हम तीन चीजें पढ़ते हैं, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, आज की हमारी क्लास है 13.1, जिसके अंदर हम मीन के बारे में जानेंगे। मीन होता क्या है और ये हम क्यों निकालते हैं। मीन का दूसरा नाम है एवरेज, यानी कि हमारे पास कोई भी डेटा है, उसको हमें सॉर्ट करना है और उसमें क्या निकालना है, उसका एवरेज। यानी कि आइए समझते हैं, यहां पे हम सबसे पहले मीन की डेफिनेशन क्या होगी और इसमें हम कौन कौन से तरीके से मीन निकाल पाएंगे। इस क्लास में हम मीन तीन तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले मीन होता है एवरेज निकालना, और यहां पे पहला तरीका क्या है हमारा, पहला जो मेथड है वो है हमारा डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम मीन कैसे निकालेंगे? मीन को नोटेशन क्या होता है, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक्स बार। अब हमारे पास डायरेक्ट मेथड में क्या रहेगा, हमारे पास कुछ फ्रीक्वेंसी रहेगी, कुछ क्लास मार्क्स रहेंगे, उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उनको हम सभी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मीन निकल के आ जाएगा। उस मेथड को हम कहेंगे डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड आता है हमारे पास अज्यूम्ड मीन मेथड। क्या होता है सेकंड मेथड? अज्यूम्ड मीन मेथड। ये अज्यूम्ड मीन मेथड क्या है? यहां पे हमारे पास क्या है, जो डेटा है उसके अंदर जो क्लास मार्क्स है वो कुछ बड़े हैं। ठीक है, उनको हम थोड़ा छोटा करेंगे, कुछ घटा के, कुछ काट पीट के, तो उसका हम यूज करते हैं। यहां पे हम मान लेते हैं हमारे पास एक डेटा है, क्या वो कुछ थोड़ा सा बड़ा है, तो उसमें हम एक ए मानेंगे। क्या करेंगे, एक ए लेट करेंगे, क्लास मार्क्स की मिडिल टर्म ए, मिडिल टर्म ऑफ क्लास मार्क्स, मिडिल टर्म ऑफ क्लास मार्क्स। ठीक है, इसे हम क्या कर देंगे, उस फ्रीक्वेंसी में से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, एक टर्म निकल के आएगी डी आई, जिसे हम लिखेंगे एक्स आई माइनस में ए। और अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, अज्यूम्ड मीन। तो एक्स बार इज इक्वल टू जो हमने ए सब्ट्रैक्ट किया उसे हम इसमें ऐड करेंगे और यहां पे हम लिखेंगे समेशन एफ आई। जो हम एक्स आई से मल्टीप्लाई करते थे वहां अब इस बार एक्स आई से मल्टीप्लाई ना होकर किससे मल्टीप्लाई होगा, डी आई से मल्टीप्लाई होगा। इसे हम डिवाइड कर देंगे अगेन से, किससे, फ्रीक्वेंसी से। तो ये हमारे पास आ जाएगा अज्यूम्ड मीन मेथड। थर्ड मेथड की ओर चलते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या कहते हैं? स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें डाटा और बड़ा होता है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने डी आई निकाला इसे हम और डिवाइड कर देंगे, किससे, क्लास मार्क्स का जो गैप होता है, ठीक है, उस गैप से हम क्या कर देंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए बाय एच। ठीक है, इसे हम एच से डिवाइड कर देंगे। अब हमारे पास जो मीन है वो कितना आ जाएगा, यहां पे उसे एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। जो ए हमने सेपरेट किया था उससे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जिस एच से हमने डिवाइड कर दिया उसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमारे पास आ जाएगा समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, और इसे हम इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड से मीन। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, इन्हीं का हम यहाँ पे यूज करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। बच्चों ने एक सर्वे किया, कहां पर किया, एक कॉलोनी में किया, एनवायरमेंट प्रोग्राम को लेकर के। पर्यावरण बहुत ही जरूरी है, इसे बचाना चाहिए और आपको भी एक पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस। उन्होंने क्या किया, 20 घरों पर सर्वे किया और उनमें सर्वे क्या किया कि हर घर में कितने पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, उनके बारे में सर्वे किया गया। नंबर ऑफ प्लांट्स, 0 से लेकर 2 प्लांट कितने घरों में थे, मात्र एक घर में। 2 से लेकर 4 प्लांट 2 घरों में मिले। 4 से लेकर 6 प्लांट एक घर में मिला। 6 से लेकर 8 प्लांट 5 घर में मिला। 8 से लेकर 10 प्लांट 6 घर में मिले। और 10 से लेकर 12 प्लांट 2 घर में, और 12 से लेकर 14 प्लांट 3 घर में मिले। तो कह रहा है इनकी एवरेज निकालो कि अगर एक घर में कितने पौधे होंगे एवरेज के हिसाब से। और ये कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे उसके बारे में बताना है। वो डेटा कैसा है, ये बिल्कुल सिंपल डेटा है। कैसा डेटा है, सिंपल डेटा। तो हम इसे किससे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट मेथड से सोल्व करेंगे। सिंपल डेटा है, सो वी यूज डायरेक्ट मेथड। तो वी यूज डायरेक्ट मेथड। कौन सा डायरेक्ट मेथड, डीएम, पहला वाला डायरेक्ट मेथड।
एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। चलिए नोटेशन समझते हैं, एफ क्या है? ये एफ है फ्रीक्वेंसी, जो नंबर ऑफ हाउसेज है ना, ये हमारे पास क्या है? फ्रीक्वेंसीज है। क्या है भाई? ये फ्रीक्वेंसी। इसे हम एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे। जो नंबर ऑफ प्लांट्स है, इसका हम क्या निकालेंगे? एक्स आई निकालेंगे। इससे कैसे निकालेंगे एक्स आई? जो जिसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? इसे लोअर लिमिट और इसे हम बोलते हैं अपर लिमिट। इन दोनों का जो एवरेज होता है उसे हम बोलते हैं एक्स आई। क्या बोलते हैं? एक्स आई। तो ये एक्स आई क्या होगा हमारे पास? एक्स आई इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का एवरेज। ठीक है, चलिए आइए टेबल बनाते हैं इसकी, और टेबल बनाना सीखते हैं और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो भाई, तो ये हमारे पास टेबल है, नंबर ऑफ प्लांट्स यहां पे हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं? एक्स आई। तो क्या फॉर्मूला बताया? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो 0 2 ऐड किया, कितना है? 2 डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा? 1। 2 और 4 का कितना आ गया? 3। अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक के हिसाब से गैप बढ़ रहा है, यानी कि इनके बीच का जो एक नंबर है वो यहाँ पे लिख दो। बस आपको टाइम नहीं वेस्ट करना और फटाफट से लिखते जाना है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्स आई। सिंपल डेटा है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बिल्कुल सिंपल मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब नंबर ऑफ हाउसेज, इन्हें हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी एफ आई। अब एफ आई कितना आएगा? 20 घरों का डाटा था तो ये इसका सम कितना आएगा? 20 ही आएगा। कितना आएगा भाई? 20 ही आएगा। अब चलिए इससे ऐड कर लो, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 और 5 20, 20 आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी दे रखी होगी क्वेश्चन उतनी ही आएगी हमेशा। अब क्या निकालना है हमें? एफ आई इंटू एक्स आई निकालना है। ये कैसे निकलेगा? इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके। ठीक है भाई, कर दें इन दोनों को मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 कितना होगा? 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1 इंटू 1 1। 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। अब क्या करना है हमें? इसे ऐड करना है। क्या करना है भाई? ऐड करना है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा ये एक इसमें ऐड किया, कितना हो गया? ये दोनों टर्म मिलके 40। ठीक है, सिंपल यूज किया करो। 40 और ये मिलके कितना हो गया? 60। 60 और 40 कितना हो गया? 100 और 100, ये 40 140 और 140 में हमने क्या किया? ऐड किया 20 ऐड किया तो 160 162 कितना आ गया भाई? 162 आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मीन इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। इस मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास आया 162 और ये आया हमारे पास 20। चलो भाई कैंसिल कर दो इन्हें। तो कैंसिल करते हैं, देखो तो कितना आ जाएगा? 2 8 16, 2 1 2 और 2 2 20। तो कितना आ गया मीन हमारे पास? 8.1। यानी कि हर घर पे कितने पेड़ मिले उन्हें? 8 एवरेज पेड़ मिले, 8.1। चलिए आया समझ में? क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? हमने डायरेक्ट मेथड का यहाँ पे यूज किया और ये हमारा मीन निकल गया। बस ये टेबल बनानी है आपको अच्छे से। चलिए भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? कहता है कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए डेली वेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसमें 50 वर्कर काम करते हैं, उनका डेली वेज लगा का टेबल है हमारे पास कि भाई 12 वर्कर को 100 से 120 रुपए के बीच में ही दिहाड़ी मिलती है एक दिन की। है तो बहुत कम, लेकिन अब मिलती है तो क्या कर सकते हैं? फाइंड द मीन। कह रहा मीन बताओ क्या होगा इनका, कि एवरेज वैल्यू बताओ कि हर एक वर्कर को कितने रुपए मिल रहे हो। यहाँ पे किसी को तो 180 से 200 तक मिल रहे हैं और किसी को 100 से 120 ही मिल रहे हैं। तो एक एवरेज, एक बीच का नंबर बताना है हमें यहाँ पे कि फैक्ट्री में कितने मिलते हैं यहाँ पे रुपए। अब क्या करते हैं यहाँ पे? चलिए टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे बनेगी? यहाँ पे हमारी डेली वेजेज इनको लिख लिया। यहां से हम क्या निकालेंगे? एक्स आई निकालेंगे, जो कि इनका क्या है? बीच का मीन नंबर। 100 और 120 का बीच का एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास? 110। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? 110। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इनका बीच का नंबर, ये 130, यहाँ पे 150, ये 170 और ये 190। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एक्स आई। अब देखो यहाँ पे नंबर क्या है? बहुत बड़े बड़े नंबर है। तो हम यहाँ पे अगर इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज्यादा बड़ा नंबर जाएगा। तो हम क्या करते हैं? इन नंबर्स को सॉर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे भाई इनको सॉर्ट? देखो इनको हम यहाँ पे एक नंबर, बीच का एक नंबर मानेंगे और उसे हम क्या मानते हैं? यहाँ पे देखो ये 150 है, इसे हम लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे? ए। क्या लेट कर लेंगे भाई? यहाँ पे इसे ए मान लेंगे। दैट इज इक्वल्स टू ए, इक्वल्स टू ए।
अब क्या करेंगे, हमने ये ए मान लिया, इसे माइनस कर देंगे इन सभी नंबर से। क्या कर देंगे, सभी नंबर से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद भी हमारे पास ये नंबर कैसा रहेगा, तो 20 की फॉर्म में रहेगा, फिर भी काफी बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड भी कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, जो ये क्लास मार्क्स है इनका गैप कितना है, उस गैप से हम क्या कर देंगे डिवाइड। तो इसका गैप कितना है 20, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं भाई, यहाँ पे एच मान लेते हैं उसे। ठीक है, तो एच हमारे पास एक गैप आ जाएगा 20। हमने क्या निकाला है, हम यहाँ पे यू आई निकालेंगे, एक नई टेबल न्यू फ्रीक्वेंसी टाइप में लिख देंगे, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय, ये हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एक्स आई क्या है, फ्रीक्वेंसी एक्स आई, इसमें से ए माइनस करेंगे यानी कि 150 माइनस कर देंगे और उसे 20 से डिवाइड करेंगे। जब 150 में से 150 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा भाई, यहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास जीरो, 20 से डिवाइड करने पे भी जीरो रहेगा। अब क्या करेंगे, जब 150 130 में से 150 माइनस होगा, क्या होगा 130 में से, यहां पे देखो 130 में से 150 माइनस होगा और फिर क्या होगा 20 से डिवाइड होगा। तो कितना आ जाएगा, यहां पे देखो माइनस में 20 और माइनस 20 डिवाइड बाई 20 माइनस में 1, और यहां पे कितना आएगा माइनस में ये आ जाएगा 1 110 1 माइनस में 40 और डिवाइड बाई 20, ये आ जाएगा माइनस में 2 और यहां पे आ जाएगा 1 और यहां पे आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारे पास नई क्या आ जाएगी यू आई। ये अब इनको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, इन्हें एफ आई से, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। अब हम निकालेंगे माइनस 12 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पे हमारे पास 24, 14 एकम 14, ये 0, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। अब इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। देखो इनका जो सम है वो कितना रहेगा, ये नंबर ऑफ जो हमारे पास यहाँ पे वर्कर थे, कितने थे नंबर ऑफ वर्कर, 50 थे, तो ये सम 50 रहेगा। ऐड करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो 50 ही रहेगा। अब ये देखो इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों नंबर को ले लो, कितना बचा, माइनस में 12 बचा, नहीं माइनस का कितना बचा, यहां से 2 बचेगा, इस माइनस के 2 को यहां पे लेके आओ तो कितना बचा, प्लस का 4 बचा, प्लस के 4 को इसके साथ लेके जाओ, कितना बचा, माइनस का 20 बचा। ठीक है, इस तरह से एडिशन किया करो तो कितना बचा, माइनस का 20 बचा। अब क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो भाई निकाल दो मीन। ठीक है, तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे लिखो मीन क्या होगा, कौन सा मेथड यूज किया हमने, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया है। तो मीन इज इक्वल टू कितना, ए प्लस में एच इंटू समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से सोल्व करना है, स्टैटिक्स है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी, और एक ही क्वेश्चन पेपर में आता है और उसको गलत नहीं करना है। ये हमारे पास है ए की वैल्यू कितना लेट किया, ए लेट किया हमने 150 प्लस में एच हमारा कितना है 20, एफ आई यू आई का सम कितना है -20 अपॉन में कितना है 50। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, तो सिंप्लीफाई करने पे कितना आ जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 150 माइनस में 8 यानी कि 148। तो जो एवरेज रुपीज मिल रहे हैं वर्कर्स को वो कितने मिल रहे हैं 148, जबकि किसी को 110 से 120 था, किसी के पास 120 से 140, तो ये 142 कितना रुपए मिल रहा है 142 कितने मिल रहे हैं भाई 142 मिल रहे हैं। तो 150 में से 8 गया तो 142 रुपीज। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इस बार कह रहा था फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को डेली पॉकेट अलाउंस मिल रहा है और लोकेलिटी इन लोकेलिटी द मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। तो जो मीन वैल्यू कितनी है 18 है। देखो यहाँ पे गिवन दे दिया कि बच्चों की जो एवरेज वैल्यू है मीन पॉकेट अलाउंस की वो कितने हैं 18 रुपए मिल रहे हैं। तो कह रहा फाइंड द फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो डेली अलाउंस दे रखा है, किसी बच्चे को 11 से 13 रुपए मिलते हैं, किसी को 13 से 15, तो किसी को 23 से 25 मिलते हैं, और ये की मीन वैल्यू दे रखी है 18 की एवरेज क्या है 18 रुपए मिलते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो क्या निकालना है मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये निकालनी है हमें एफ। चलिए आइए टेबल बनाते हैं और सोल्व करना शुरू करते हैं। तो टेबल में सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पे क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क्स की जो हमारे पास क्या निकालेंगे यहाँ से मीन वैल्यू निकालेंगे, एक्स आई से हम यहाँ पे कहते हैं। तो ये एक्स आई कितना आ जाएगा हमारे पास 11 जमा 13 कितना 24 डिवाइड बाय 2 कितना आया 12। तो यहाँ पे 12 आएगा, इसका गैप 1 से बढ़ता जाएगा हमारा। देखो 12 13 15 के बीच में यहाँ पे कितना आ गया 14, 2 तो 16, यहाँ पे कितना आएगा 18, यहाँ पे 20,
यहाँ पे 22 और यहाँ पे 24। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं हमसे एफ आई, कह रहा है कि अब इस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 को 6 से, तो हमारे पास डाटा क्या जाएगा, बहुत बड़ा चला जाएगा, कैलकुलेशन हमारी बहुत ज्यादा लंबी चली जाएगी। तो अगेन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको कुछ अज्यूम करते हैं, और क्या अज्यूम करते हैं, इसमें एक को ए मानेंगे। किसको ए माने, बीच वाली टर्म को ए मान लो, इस वाली टर्म को क्या मानो, ए मान लो। दिखाई दे रहा है अच्छे से, इसको क्या मान लिया हमने, ए मान लिया। अब ए मानने के बाद में तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस ए को हमने 18 मान लिया, तो हम क्या निकालते हैं, यहाँ पे एक डी आई निकालते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस में ए। ठीक है, तो क्या है, इसको जब ए में से ए माइनस करेंगे तो क्या आएगा, देखो जीरो आएगा बीच वाली टर्म, तो 18 में से 18 आएगा जीरो, 16 में से 18, 16 माइनस में 18 कितना आएगा, माइनस में 2, यहां पे कितना आएगा 14 माइनस में 18 माइनस में 4, और इधर कितना आ जाएगा, या माइनस में 6 आ जाएगा। यहां पे कितना आएगा 2, यहां पे 4, और यहां पे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से बन जाएगी फ्रीक्वेंसी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 7 6 42, 6 चौक 24, 9 दूनी 18, 13 0 0, ये 2f हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 4 6 24। चलो भाई ऐड करो इन सभी को। देखो अब ऐड करने का बिल्कुल आसान तरीका आपको यूज करना है, इनको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, इनको भी ऐड करो, कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 7 और 6 13, 13 13 26, 26 और 4 30 और 5 35, 35 5 40, 40 और 4 44, तो 44 प्लस में एफ, ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे ऐड होकर, ये फ्रीक्वेंसी का टोटल सम आ गया। इनको ऐड करते हैं, कैसे करें, 24 से 24 क्या हो गया हमारा, दोनों जीरो बन गए, ये कितना है माइनस 18, ये प्लस का 20, तो इन दोनों को सोल्व किया तो कितना बचा, प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 यहाँ पे ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे माइनस का 40 आ गया। ठीक है ना, माइनस का कितना आ गया 40, इस तरह से यहाँ पे ऐड किया करो, माइनस का 40 और प्लस में 2f, ये आ गया हमारे पास। अब क्या निकालना है हमें, मीन निकालना है, तो मीन निकालेंगे, कौन सा मेथड यूज हुआ है यहाँ पे, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो ए हमने ऐड किया, तो ए को हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट हुआ था, तो एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड भी लगा सकते थे, इसको पूरे को 2 से डिवाइड भी कर सकते थे, क्योंकि इसका गैप कितना है, क्लास मार्क्स का 2 गैप है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू कितना मानी थी हमने, यहाँ पे 18, तो 18 यहाँ पे ऐड करो, इसका सम कितना आया 40 प्लस में 2f अपॉन में कितना 44 प्लस में f इक्वल टू में क्या आएगा, मीन वैल्यू आएगी। मीन वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, हमें कितनी गिवन थी, 18 रुपए गिवन थी, तो क्या लिख दो यहाँ पे भाई 18 इक्वल टू में क्या कर देंगे 18। अब इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ये 18 इधर जाके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 40 प्लस में 2f और अपॉन में 44 प्लस में f इक्वल टू कितना आ गया 0, तो 40 प्लस में 2f कितना आ गया 0, माइनस 40, ये माइनस का 40 था भाई, ये माइनस का 40 था, तो माइनस 40 माइनस 40 माइनस 40 प्लस 2f, तो 2f किसके बराबर आ गया, 40 के बराबर आ गया, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि जो f हमें निकालना था उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 20 आ गई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 30 वुमेन, 30 वुमेन है यहाँ पे, तो जो एफ आई का जो सम है हमारे पास, समेशन ऑफ एफ आई, वो क्वेश्चन में गिवन होता है, देखो 30 दे रखा है, इन अ हॉस्पिटल एग्जामिन्ड बाय अ डॉक्टर, डॉक्टर ने उनके ट्रीटमेंट किया, क्या मिला, एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वाज रिकॉर्डेड, हर एक मिनट में उनकी हार्ट बीट को रिकॉर्ड किया गया, और वो डाटा आपके सामने है। तो दो वुमेन की जो हार्ट बीट है वो कितनी है, 65 से 68, 68 से 71 की 4 वुमेन की हार्ट बीट है। इस प्रकार से डेटा है। आइए इसको सॉर्ट करते हैं, और कह रहा है कि इसकी मीन वैल्यू बताओ कि हर एक वुमेन की एवरेज हार्ट बीट कितना है। तो कैसे करेंगे, टेबल बनाएंगे, यहाँ पे हम टेबल आपको दिख रही है, आ गई टेबल आपके सामने। तो टेबल में हमारे पास ये क्या है, क्लास मार्क्स है, क्लास मार्क्स से हम एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं भाई, जो हमारी लोअर लिमिट होती है प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। अब 65 और 68 डिवाइड बाय 2, या फिर इनका बीच का जो नंबर है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। क्या है इसका बीच का नंबर, 66 और 67 के बीच में नंबर आएगा 65 नहीं 66.2, कितना आएगा 66.5, 66.5, यहां पे कितना आएगा देखो 69.5, यहां पे 70 छोड़ के 71.5,
ठीक है, सही चल रहे हैं हम यहाँ पे भाई, इनका एवरेज सही निकल रहा है 66 70 से 71 से 74। क्या क्लास मार्क का गैप का डिफरेंस सेम है सभी में? 4 1 3 3, ठीक है। तो 72 ये आएगा 72.5, ये 75.5। देखो एक डेढ़ नंबर एक्स्ट्रा जा रहा है, ये 78.5 और 81 74 80 ये कितना जाएगा 77 78 81.5 84.5। अब ये तो हमारे पास एक्स आया। अब जब इनको इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर बहुत बड़ा जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अगेन से अज्यूम मीन मेथड लगा देते हैं यहाँ पे। क्या निकालना है देखो, मीन निकालना है या फिर इनको सबको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट से करें इसे, डायरेक्ट मेथड से। चलिए डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। भाई 66 इंटू 2, चलो भाई 62 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे, इन वुमेन नंबर ऑफ वुमेन कितनी यहाँ पे, नंबर ऑफ वुमेन है 30, तो ये फ्रीक्वेंसी का सम तो कितना आएगा 30 ही आएगा हमारे पास। 2 5 10, 10 की 0, 2 6 की 12 और 1 13, 2 6 की 12 और 1 13, 133, ठीक है। 4 5 20, आपको इसे अज्यूम मीन मेथड से निकाल के देखना है, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड का यूज करना है यहाँ पे। 4 5 20, 4 9 36, 4 5 20 40 37 38, 4 6 24 26 27। डेटा यहाँ पे क्या कैलकुलेशन बहुत ही आराम से करनी है आपको, गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि एक बार गलती हो गई दोबारा पकड़ में नहीं आएगी कहां पे मिस्टेक हुआ है। 3 से करेंगे, 3 5 15, 3 2 6 और 1 7, 3 7 21, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, 856 और 4 60, 7 5 35, 7 8 56 और 3 59, 7 49 और 5 54, 4 5 20, 4 एकम 4 5 6, 4 8 32, 5 2 10, 2 चौक 8, 2 8 16। तो ये आया हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आ गई FI इंटू XI। अब क्या निकालना है हमें यहाँ पे, इसका सम निकालना है। क्या निकालना है भाई यहाँ पे, इसका सम। तो इसका सम निकालते हैं, चलो। अब देखो कितना आएगा ये ऐड होने पे, 5 और 5 10, 10 की तो क्या आ गई 0 और कैरी ऊपर 1 3। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, 9 और 1 10, कितना हमारे पास आ गया, ये 9 और ये यहाँ पे क्या था, एक कैरी था, 9 और 1 10, 10 आया और यहां से 8 और ये 8 कितना 16, 6 और 4 कितना 10 और ये बचा 7, 10 और 10 कितना हो गया 20 और 16 और 7 23। तो कितना आ गया ये 3 3 43, 43 आया, 43 का क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, ऊपर कैरी कितना भाई 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 4, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 1 15, 15 और 4 19, 19 और 6 25, 25 26 27, 27 का 7, ऊपर कैरी 2, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 19 20 और 1 21 और 1 22। तो ये आया 22 73। अभी निकालना क्या है हमें, मीन निकालना है। तो मीन कौन सा निकल रहा है, डायरेक्ट मेथड से 22 73 डिवाइड बाय 30, 3 से डिवाइड करो, 3 कम 3 3 0 0, 3 7 21, एक यहाँ पे 3 5 15, 3 7 21 और 22 23, 3 6 18 और 6 7। तो ये मीन आ गया 75.767, ठीक है। तो इतना क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास, ये इसका मीन आ गया, एवरेज। यानी कि 75 हार्ट रेट जो रहेगी वो क्या रहेगी, एवरेज रहेगी 75.767। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है हमारा, इन अ रिटेल मार्केट। अगर आप यहाँ पे अज्यूम मीन का यूज करते हैं ना तो और जल्दी हो जाता है। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे हम इसको ए मानते,
इसको ए मानते, सब में से माइनस करते और यहाँ पे हमारा फटाफट से सोल्व हो जाता है। ये कह रहा है कि रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज कीप्ड इन पैकिंग बॉक्स, बॉक्स के अंदर मैंगो रख के बेचे जा रहे हैं। दीज बॉक्सेज कंटेंट ए वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज, और हर एक बॉक्सेज में क्या है, अलग अलग हिसाब से नंबर है के मैंगोज है। कह रहे 15 बॉक्स में तो कितने मैंगो है, 15 बॉक्स में 15 बॉक्स में है 50 से 52 मैंगो, 110 बॉक्स में है 53 से 55, 135 बॉक्सेस में कितने हैं, 56 से 58 मैंगो। इस तरह से हमारे पास एक डेटा दे रखा है, कह रहा है कि आप बताओ कि मीन मैंगो कितने हैं, यानी कि इनकी एवरेज कितनी है। सारे बॉक्सेस का एवरेज करो, तब सबसे हमें नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ रहे हैं यहाँ पे, चलो इनको ऐड कर लो यहीं पे एक बार। कितने आ जाएंगे, 15 और 25 कितने, 30 और 10 40, ठीक है 40 और ये 150 हो गए यहाँ पे हमारे पास, दोनों ऐड होके, और 5 और 5 10, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 और 1 2, 250, 300 और 400। तो टोटल बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 400 है। अब हमें डेटा को बनाना है, चलिए आगे सोल्व करते हैं, टेबल बनाते हैं और इसमें सोल्व करेंगे। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ गए हमारे पास, 400। कितने आ गए भाई, 400। अब जो हमारे पास क्लास मार्क्स दे रखी है, नंबर ऑफ मैंगोज दे रखे हैं, उससे क्या निकालेंगे, देखो हम यहाँ पे तो एक्स आई निकालेंगे, तो इनके एवरेज बॉक्स ये कितने आ जाएंगे, 51, 54, 57, 58 नहीं 58, कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, 63, ठीक है 51, 54, 57, 60, 63, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, यहाँ पे टेबल बनानी है। अब ये देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, ये डेटा काफी बड़ा है और फ्रीक्वेंसीज भी बहुत ज्यादा है। अगर इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन में ही अटके रह जाएंगे। तो इसे सॉर्ट करते हैं, सॉर्ट कैसे करेंगे इसे भाई, यहाँ पे हम इसमें एक नंबर मानते हैं, क्या मानते हैं इसमें, एक नंबर। किसे माने नंबर, क्या हम इसे ए मान लें, यहाँ पे इसे क्या मान लेते हैं, ए, दिखाई दे रहा है, इसे हमने क्या मान लिया, ए मान लिया। 57 को ए मान लिया, तो 57 इसमें से माइनस होगा, 57 माइनस 57 कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0। 54 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 3, और 51 में से 57 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस में 6, और 60 माइनस 57 तो कितना आ जाएगा 3, और 63 माइनस 57 कितना आ जाएगा 6। इसे और भी शॉर्ट कर सकते हैं, कितना, 3 से डिवाइड करके। 3 से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 3 से डिवाइड, -6 ये -3, अगर 3 से इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये डेटा क्या बन जाएगा, माइनस में 2, -1, 0, 1 और 2। तो क्या क्या हमने माना और क्या क्या किया, यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया है। और क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो हमने ए लेट किया, तो यू आई हमारा क्या आ गया, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। ए हमारा यहाँ पे है 57 और एच हमारा क्या है, क्लास मार्क्स का डिफरेंस 2, ठीक है। अब एफ आई इंटू यू आई निकालो, क्या निकालो, एफ आई इंटू यू आई, और हमारा क्या आएगा, समेशन एफ आई इंटू यू आई आएगा। तो 15 दूनी कितना आया भाई यहाँ पे 30, कितना आ गया भाई, ये 30 आ गया, कितना आ गया 30, माइनस का, ये माइनस का 110, ये 0, ये 115 और ये 25 दूनी 50। भाई ऐड करो सबको, देखो माइनस 110, 115 कितना बचा यहाँ पे, प्लस का कितना बचा इन दोनों से, प्लस का कितना बचा 5 बचा, और ये माइनस का 30, ये 50 कितना बचा, प्लस का 20 बचा, तो कितना आया यहाँ पे 25 बचा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे एडिशन किया करो फास्ट। अब क्या निकालना है, मीन में क्या किया हमने, ए सब्ट्रैक्ट किया था तो ए क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एच से डिवाइड कर दिया तो एच क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई, समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई। तो ए कितना था भाई, ए कितना माना है 57, एच कितना था हमारा यहाँ पे 2, समेशन एफ आई यू आई कितना है 25, और एफ आई कितना था हमारा 400। 25 दूनी कितना होता है भाई 50, तो 50 बटे में 400, 5 8 40, तो 57 जमा में 1 बटे में 8। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 57 प्लस में 1 बटे 8, पॉइंट 8 एकम 8, 2 0 8 दूनी 16, 8 5 4, तो कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे मीन 57.125, यानी कि इतने मैंगोज क्या मिलेंगे हमें, मैंगोज के बारे में बात हो रही थी, तो एक बॉक्स में कितने मैंगो मिलेंगे 57.125 मैंगोज। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा,
एक टेबल आपको बिलो दे रखी है, डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड, 25 घर के खाने का खर्चा दे रखा है। यहाँ पे टेबल में कह रहा है कि मीन डेली एक्सपेंडिचर निकालो सुटेबल मेथड से। भाई घर की संख्या यहाँ पे 4 है, खाने वाले खर्चा कितना है 100 से 150 रुपए। इसी प्रकार से हम क्या बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को सोल्व करेंगे मीन वैल्यू निकालने के लिए। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास डेली एक्सपेंडिचर आ गया है। अब क्या निकालेंगे, एक्स आई निकालेंगे। दोनों का एवरेज कितना 250, 250 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 125, कितना आएगा 125। बीच का एवरेज यहाँ पे कितना हो जाएगा 175, 225 दिखाई दे रहा है, 225 के बाद 275, 325। अब नंबर ऑफ हाउस होल्ड हमें दे रखे हैं, कितने घरों का खर्चा था भाई, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था 25 हाउस होल्ड, तो 25 इनका सम कितना आएगा, यहाँ पे 25 आएगा। अब क्या निकालते हैं, डेटा को सॉर्ट करते हैं, इसमें एक नंबर मानते हैं हम, इसे क्या मान लेंगे, यहाँ पे ए मान लेंगे। ए मान लेंगे, ए माइनस करेंगे तो ये कितना 0, 175 में से 225 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 50 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 100 बचेगा। ठीक है, इधर कितना बचेगा 50, प्लस का 50 और ये प्लस का 100 बचेगा। डेटा थोड़ा अभी भी बढ़ा जा रहा है, डिवाइड कर दो इसे। अभी तो हमने क्या किया, इसे कब कैसे सोल्व किया है, ये हमने यहाँ पे एक्स आई माइनस ए निकाला है। अब क्या कर दो, एक्स आई माइनस ए को डिवाइड कर दो एच से। तो पूरे को जब डिवाइड करेंगे एच से, एच कितना, इनका मीन डिफरेंस कितना 50, 50 से डिवाइड किया माइनस का 2, माइनस में 1, 0, 1 और 2 दिखाई दे रहा है। चलो भाई, तो यहां पे हम क्या मानते हैं, ये हमारे पास क्या है, यू आई निकल के आ गया, कितना आ गया यू आई, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच, और यहां पे एच की वैल्यू कितनी है 50। ठीक है, अब क्या निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालते हैं इनको मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास 4, ये -2, 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब सबको ऐड करो, कितना जाएगा 4 2 6, ऐड करने पे 8 और 5 13, 13 में से 6 गया माइनस का 7। मीन निकालना है तो भाई निकालो मीन, यहां पे मीन कैसे निकलेगा, मीन ए सबट्रैक्ट किया था तो ए ऐड हो गया, एच से डिवाइड किया तो एच हमारा मल्टीप्लाई हो गया, समेशन एफ आई यू आई अपॉन में समेशन एफ आई। ए कितना था हमारा, ए की वैल्यू थी 225, एच की वैल्यू कितनी थी 50, ये -7 और ये हमारे पास 25, 25 दूनी 50, 7 दूनी 14, 225 माइनस में 14, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और ये 2, कितना आ गया भाई 211। कितना आंसर आ गया 211, यानी कि 211 रुपए क्या है, एक्सपेंडिचर है हर एक पर्सन का, 211 रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। हवा के अंदर SO2 मौजूद होती है, आपने पढ़ी है, साइंस आप पढ़ ही रहे हैं, तो उसके अंदर यहाँ पे उसका डेटा दे रखा है इन ppm पार्टिकल्स पर मिलियन। ठीक है, द डाटा वाज कलेक्टेड अबाउट 30 लोकेलिटीज, 30 एरिया का क्या है डेटा कलेक्ट किया गया, और इन ए सर्टेन सिटी एंड इज प्रेजेंटेड बिलो, फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। मीन कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे निकालनी है एयर की। फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास मार्क्स दे रखे हैं, क्लास मार्क्स से क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक्स आई निकालेंगे। इनका एवरेज कितना 2 से डिवाइड करेंगे, 0.02, 0.02, 0.4 से 0.8 तक, 8 4 12, 12 का आधा कितना होता है 6, 0.06, इसे लिख देते हैं। तो कितने 4 के गैप से बढ़ रहा है, 4 के गैप से हम इसे बढ़ा देंगे, 4 के गैप से बढ़ा देंगे, 4 के गैप से इसे भी इंक्रीज कर देंगे, और इसे भी इंक्रीज करके कितना जाएगा 22। ये हमारे पास डेटा आ गया, ये एक सिंपल से नंबर दिख रहे हैं, लेकिन क्या हम इनको और सॉर्ट कर सकते हैं। चलिए इनमें एक नंबर को क्या मान लेते हैं, यहाँ पे इसे क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, मान ले ए, तो इसे ए मान लिया हमने यहाँ पे। अब जब इसे ए मान लिया है तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे यू आई आ जाएगा, यू आई, और हमारे पास इनका जो मीन गैप है वो कितना है 0.04 है। पहले ए से सोल्व करते हैं इसे हम, 0.14 से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, यहां से 0.14 माइनस करेंगे तो 0.04 माइनस साइन के साथ आएगा, यहां पे 0.08
8 माइनस साइन के साथ, 0.012 माइनस साइन के साथ, इधर प्लस साइन के साथ आएगा 0.04, ये 0.08। ठीक है, क्या ये सारे नंबर 0.04 से डिवाइड हो पा रहे हैं h से? भाई h को हम क्या मानते हैं यहाँ पे 0.04 मानते हैं, a हमने यहाँ पे मान ही लिया है, तो ui हमें निकालना है, क्या हो जाएगा xi माइनस a डिवाइड बाई h। इसे नंबर को अगर 0.04 से डिवाइड कर दें तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, माइनस में 3, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये तो रहेगा 0, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। पॉइंट्स हमारे क्या हो गए देखो यहाँ पे खत्म हो गए। ठीक है ना, अब इनको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी है। कितने शहर का डाटा था ये हमारे पास, 30 शहर का डाटा था, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 30, कितना हो गया ये 30। इनको मल्टीप्लाई कर, 4 तिया कितना 12, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 0, 4 एकम 4, 2 दूनी कितना आ गया 4 आ गया। अब इनको ऐड करो, देखो 12 और 18, ये -9 रहेगा। ठीक है ना, कितना रहेगा भाई ये माइनस, 4 और 4 8, 8 यहां से गया तो कितना बचा, ये माइनस का 10 बचा, माइनस का 10, माइनस का 12, माइनस का 9, तो 12 9 माइनस 21 और 10 माइनस में 31, कितना आया ये आ गया माइनस का 31। अब क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन निकाल दो भाई। यहाँ पे मीन क्या किया था हमने, यहाँ पे 0.14 को a माना, फिर 0.04 से मल्टीप्लाई किया, समेशन fi ui कितना आया माइनस का 31 और ये कितना 30। बिल्कुल आराम आराम से कैलकुलेशन करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। कितना हो जाएगा देखो, ये 0.04 हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ये 100 गुना में 30, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है 124 बटे में 0.14 माइनस 124 अपॉन में 3 गुना में 10 की पावर 3, 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 0.3 तिया 9, और 10 जब इससे डिवाइड करेंगे इससे तो कितना हो जाएगा 0.0413। सब्ट्रैक्ट करना है इसे, यहां पे देखो आराम से सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे भाई, इसको 0.14 है, 0.0413, यहां पे क्या लिखनी दो, 0 लगाएंगे, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 1 गया 8, यहां पे कितना बचा 3, 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9, ये कितना 0। तो कितनी कंसंट्रेशन है भाई इसकी SO2 की, जो एवरेज 0.0987 ppm, ठीक है 0.0987, इस वाली फ्रीक्वेंसी में हमारी ये लाई करेगी। तो ये हमें निकालनी थी SO2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी। समझ आ रहा है किस प्रकार से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से मेथड लगा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा मेथड लगाया है उसको कमेंट करके जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है, ए क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटीज रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट ऑफ क्लास। एक स्टूडेंट क्लास, आपकी जैसे क्लास में 40 बच्चे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे टीचर के पास में क्या है 40 बच्चे हैं क्लास में, और कह रहा है कि बच्चे एब्सेंट है, कितने कितने दिन एब्सेंट रहे हैं उसका डाटा है। तो उस डाटा पे क्या निकालना है, मीन निकालना है, ये पता करना है कि कितने बच्चे कितने दिन सबसे अधिक एब्सेंट रहे हैं, यानी कि एवरेज कितने दिन एब्सेंट रहे हैं। 11 बच्चे 0 से 6 दिन एब्सेंट रहे हैं, 10 बच्चे 6 से 10 दिन एब्सेंट रहे हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले इसकी xi निकालेंगे, कितना 0 6 का एवरेज कितना 3, 10 से 6 का एवरेज कितना 8, 16 का आधा 8, 14 का आधा 12, ठीक है ना। कितना कितना गया देखो, इंक्रीज जा रहा है। यहाँ पे पहला जो हमारा डेटा है उसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो डेटा है इसमें 6 है और आगे जो सारा डेटा है उसके अंदर 4 है, ठीक है ना। तो यही गैप 5 मत कर देना। यहाँ पे कितना गैप आया देखो, 14 17 12 और 17 8 और 5 20 से 28, गैप सेम नहीं जा रहा। 20 और 28 का एवरेज कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 20 40 46 23। यहां पे जो इंक्रीज जा रहा है वो कितना जा रहा है 4 जा रहा है। यहां पे कितना है 4 और यहां पे कितना था 5, यहां पे कितना है 5। अब अगले पे देखो 8 8 16 का 6
3 3 6 66 का आधा कितना 33, तो 28 से 38 गया देखो डाटा। अब जो डाटा इंक्रीज हो गया वो कितना गया 10 का गैप हो गया, यानी कि डेटा थोड़ा सा हिल रहा है, एक कांस्टेंट नहीं है। 38 से 40 कितना एवरेज आएगा 2 और 1 39, यहाँ पे कितना आ गया 39, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आई एक्स आई। अब जब हमारे पास डेटा क्या है भाई एक कांस्टेंट नहीं है, तो हम क्या है यहाँ पर ना अज्यूम मीन मेथड का यूज करेंगे ना ही स्टेप डेरिवेशन मेथड का यूज करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड यहाँ पे यूज करेंगे। और आइए सॉल्व करते हैं। 11 तिया कितना हो गया 33, 8 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 80, 12 सत्ते 84, 4 सत्ते 28, 4 कम 4 5 68, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है 23 चौक 92, 33 तिया 99, 39 एकम 39। डेटा कितने बच्चों का था यहाँ पे 40 बच्चों का, तो यहाँ पे कितना आएगा फ्रीक्वेंसी का सम 40। इनको ऐड करो, 9 9 18, 9 तिया 27, 27 और 4 और 4 8, 27 7 8 15 50 पर 1 35, तो यहाँ पे कितना आ गया 5 कैरी ऊपर 3 3 3 6 6 8 14, 14 और 6 20, 20 और ये कितना 9 और 9 18, 8 9 10 और 1 11, 8 और 1 9, 2 1 3 और 1 4, कितना आ गया 49, 495, ठीक है। ये हमारे पास आराम से कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल इजी मेथड से, फटाफट से अपनी टर्म को जीरो में कन्वर्ट करते हुए नियरेस्ट जीरो में कन्वर्ट करो उन्हें और यहाँ पे सोल्व करो। आइए अब इसका क्या निकालते हैं मीन। तो मीन निकालने का यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। कितनी है इसकी वैल्यू 495 है, डिवाइड कितने से हो रहा है 40 से हो रहा है, तो 4 से डिवाइड कर दो और एक पॉइंट लगा देना, कितना है 49.45 डिवाइड बाय 4, 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 15 है तो 3, 4 7 28, 4 5 20, तो 12 पॉइंट में 3 5। ये हमारे पास क्या आ गए नंबर ऑफ डेज आ गए, यानी कि एवरेज जो स्टूडेंट है वो 12 दिन एब्सेंट रहे हैं, ठीक है ना। इसके पीछे एक यूनिट भी लगानी है डेज, यूनिट हर क्वेश्चन में लगाना है आपको, जो भी क्वेश्चन में निकलवा रहा है वो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, जो डेटा है वो किससे रिलेटेड है, लिटरेसी रेट से रिलेटेड डेटा है। अलग अलग शहर लिए गए हैं यहाँ पे, कितने शहर है 55 शहर, 35 शहर, कितने शहर है 35 शहर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 35 शहरों का डाटा है, लिटरेसी रेट हमारे सामने गिवन है, हमें क्या निकालना है मीन निकालना है कि पढ़े लिखे लोग कितने परसेंट है। भाई इनकी एक्सआई निकालो, कितना आ जाएगा 45 से 55 का बीच का एक्सआई 55 आएगा, 55 का कितना आ जाएगा 50, यहां पर जाओ कितना जाएगा 50, भाई 60 और 40 100, 100 का आधा 50, इसी प्रकार से इसका कितना हो जाएगा 60। डेटा देखो एक स्ट्रक्चर में है तो हमारे पास एवरेज सही से आ रहा है, ये यहाँ पे 70, ये कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ पे चाहे तो अज्यूम मीन मेथड का यूज कर सकते हैं, ना भी करें तो भी कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। तो यहाँ पे इसको लिख देंगे, 50 दिया कितना आ गया 150, 150, 600, 720, 8 8 64, 9 तिया 27। चलो भाई ऐड करो, शहर कितने थे हमारे पास 35 शहर थे, इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये 0, 5 7 7 14, 14 से 18, 18 5 23, 23 का 3, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 2430। तो क्या निकालना है भाई यहाँ पे मीन ही निकालना है हमें। तो मीन कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। कितनी है इसकी वैल्यू 2430, डिवाइड कितने से करना है 35 से, 5 से काटो 5 7 35, 5 चौक 20, 5 8 40, 5 6 30, 7 6 42, 42 और कितने बचे 6 66, 7 9 63.30, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 8 56, तो 69.428। ये हमारे पास क्या आ गई एवरेज परसेंटेज लिटरेसी रेट आ गया, ठीक है 69.4% लिटरेसी रेट आ गया एवरेज। यही हमें निकालना था यहाँ पे,
यहाँ पे हमने कौन कौन से मेथड यूज किए हैं? 3 मेथड यूज किए हैं। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड, स्टेप डाइवर्सन मेथड से हमने मीन निकाला है। निकालना आपको आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया फिर भी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बार बार। चैनल को वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।